प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही के यूएस विजिट के दौरान यूएस के एक कंपनी के साथ एक डील साइन करी गई थी, जिसमें कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के विषय में चर्चा करी गई थी। उसके बाद अब जापान के साथ भी एक बड़ी एंड मोस्ट अवेटेड डील साइन हो चुकी है, जिससे कि भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। इसके साथ जापान के द्वारा 5 ट्रिलियन येन भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश किया जाएगा। पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर ये है कि भारत और जापान के मध्य में एक MOU साइन हो चुकी है, जिसमें कि सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम भारत में डेवलप किया जाएगा। यानी कि सेमीकंडक्टर का फर्स्ट स्टेज से फाइनल स्टेज तक में यूज़ होने वाली सभी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी। ये MOU जापान के कंपनी रैपिडस के साथ साइन की गई है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी प्राइमरीली फोकस्ड है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करना एंड उसको स्ट्रेंथन करना, और इन सभी के चलते वो US और जापान जैसे कई देशों के साथ इसी प्रकार के कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। और ये जापानीज़ कंपनी रैपिडस जापान की एक नई कंपनी है, जो कि 10 अगस्त 2022 को ये कंपनी बनी है। इस इंडिया जापान सेमीकंडक्टर MOU में मेनली 5 पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। इस MOU में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट्स रिसर्च, टैलेंट डेवलपमेंट एंड ब्रिंगिंग रेजिलियंस टू सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जैसे 5 अहम पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, जो कि इस डील को और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एंड इम्पॉर्टेंट बनाती है। जापान के अलावा US और UK जैसे देशों के साथ कई अन्य डील्स भी की गई, और ये सारी जानकारी हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई। US की कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी एंड गुजरात गवर्नमेंट के मध्य भी एक MOU साइन हो चुका है, जिसमें कि माइक्रॉन द्वारा $2.5 बिलियन इन्वेस्ट किया जाना है, जिससे कि अनुमानित है कि 20,000 नौकरियां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जनरेट होंगी। इसके साथ UK के साथ साइन की गई डील को देखें तो UK कंपनी SRAM एंड MRAM टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों मिलकर के 30,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाले हैं इन अ सेमीकंडक्टर यूनिट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ओडिशा, जो कि ओडिशा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जाना है, और इससे लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी। परंतु इन सब में जापान के साथ साइन किया गया MOU इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जापान के पास सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है एंड जापान इस फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा है। जब सेमीकंडक्टर चिप्स स्टार्टिंग में चलन में आ रहे थे, तो उस समय जापान वाज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज जो कि सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम अपने देश में बना चुका था, एंड जापानीज कंपनीज वर द ग्लोबल लीडर्स इन टर्म्स ऑफ मेकिंग सेमीकंडक्टर चिप्स। इन्हीं सभी के चलते हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कहा गया कि इफ़ वी कैन ब्रिंग दिस बेस टू इंडिया इट विल बी अ बिग माइलस्टोन। इसके अलावा इंडिया एंड जापान के मध्य अन्य सेक्टर्स में भी कोऑपरेट करने के विषय में चर्चा हुई है, जिसमें कि सेमीकंडक्टर के बाद हाइड्रोजन एंड अमोनिया के सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट कोऑपरेशन होगी, जिसमें कि जापान के साइड से कहा गया कि जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वुड बी क्लोज टू 5 ट्रिलियन येन ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जिससे कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा एंड इससे इंडिया जापान के टाइज और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा जापानीज पैनासोनिक कंपनी के द्वारा भी भारत में एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा सकता है, जो कि पैनासोनिक के द्वारा PLI स्कीम के अंतर्गत इस बैटरी प्लांट को इंडिया में बनाया जाएगा। क्योंकि इस जापानीज कंपनी के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट्स के सीनियर मेंबर्स के साथ मीटिंग की जा रही है, ताकि जल्दी से इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी इंडिया में सक्सेसफुली बनाया जा सके। इसके पीछे के 2 अहम कारण सामने आते हैं। पहला तो भारत के लद्दाख सेक्टर से लिथियम रिजर्व्स का मिलने से पैनासोनिक उस लिथियम रिजर्व्स को यूज़ करके इंडिया में बैटरी बनाना चाहता है, एंड पैनासोनिक टेस्ला का बैटरी सप्लायर है, तो टेस्ला कार्स जब भारत में मैन्युफैक्चर होगी, इंडिया में ही पैनासोनिक उस बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई कर सकेगा।
इसके साथ इंडियन कंपनीज जो कि इस प्रकार के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं, लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, हुंडई एंड वॉक्सवैगन जैसे ग्रुप्स जो कि इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं, तो उन्हें भी इस प्रकार के पैनासोनिक से सप्लाईज ले सकेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक पूरे इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। इन सभी डील से इंडिया का ये मेक इन इंडिया मूवमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और भारत के अंदर इन डेवलप्ड कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट एंड उनकी कंपनीज़ का आना, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि वो भी भारत के साथ मिल करके आगे काम करना चाहते हैं, जिससे कि चाइना को एक बड़ा कंपटीशन ज़रूर मिलेगा। आप इस पूरे खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।